मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, और इलेक्शन बहुत ही करीब आ गया है। 4-5 दिन ही बाकी है। हमारे कार की स्पीड तो 120 स्पीड से जा रहे हैं। इंशाअल्लाह थोड़े दिन में हम जो सो असेंबली पहुंच जाएंगे। हमारे जो बीजेपी कांग्रेस बहुत पीछे है। हमको खुशी है क्योंकि आप लोग हम पे भरोसा करें, लिहाजा हम फिर शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और पर्दा नशी मेरे माँ और बहनों, गयूर नौजवान भाइयों, सब आप लोग सोचिए, घर में बैठिए, बैठ के डिस्कशन करिए, कौन सी पार्टी को वोट डाले तो अच्छा रहता। सोचिए, सोच के वोट डालो। आपको एक हिस्ट्री भी मालूम होगी, इससे पहले हमारा दक्कन स्टेट अलग था। नेहरू साहब जो सो हमारे को आंध्रा से मिला। आंध्रा वाले पूरे हमारे नौकरियां, हमारा पानी, हमारा जो भी फंड्स है पूरा लेके गए। इसलिए हम लोग लड़के जैसो तेलंगाना अलग कर लिया। अब राहुल साहब आ रहे हैं, फिर मिला देते, फिर वही कहानी होती, फिर 3 घंटे करंट, फिर पानी की तकलीफ, नौकरियाँ नहीं, कुछ पूरे ये मसले होते। और बीजेपी अगर आ गई समझो बहुत बुरा हाल होता। मणिपुर में क्या हाल हो रहा वो देख, यहाँ हमारे हैदराबाद में होता। ऐसे हालात तैयार करते हो लोग। बीजेपी कांग्रेस दो एक ही पार्टी है, भरोसा मत करो। सिर्फ केसीआर साहब ही एक मसीहा है मुसलमानों के, हमदर्द है। आज देखो आप कितने 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए, बच्चे कितना अच्छा तालीम पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम से। एक एक बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा। कॉलेज को बनाए, अब आप उसको डिग्री भी तक बना दिए। ये अब आने के गवर्नमेंट का डिग्री भी बना दे रहे हैं, डिग्री तक फ्री, कुछ भी अब पैसे बनने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे अच्छे अच्छे स्कीम्स निकाल रहे हैं। आप लोग समझिए, सोचिए, पहले के हालात क्या थे, अब क्या हालत है। तेलंगाना मूवमेंट में कई जवान बच्चे मर गए ये कांग्रेस की वजह से। अगर हम फिर कांग्रेस को वोट डालेंगे तो वो मरे सो आदमियाँ फिर आएंगे हमारे पीछे, क्योंकि वो लोग की बदवा लगेंगी, क्योंकि वो लोग अपने लिए जान दिए हमारे तेलंगाना अच्छा डेवलप होना, वो आंध्रा लूट ले रहा बोल के अपनी खुद जान दे के तेलंगाना हासिल करने में मदद करें। फिर हम जैसे फिर उसको डालें तो कैसा, आप लोग सोचिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, हमारा जो स्टेट का फंड है अच्छा फंड है। हमको सेंट्रल से पैसे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के फंड से हम डेवलप कर दें। यहाँ के फंड से ही हम केसीआर साहब आज पूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब कांग्रेस आए तो यहाँ का फंड पूरा फिर लेके चले आए। वो लोग के स्टेटों में यूज़ कर लेती, वो लोग के प्रचारों में यूज़ कर लेती, वो लोग सूटा बना लेते, कारा खरीद लेते। हमारे मेहनत का पैसा रहता, किसान भाइयों का पैसा रहता, यहाँ का अनाज चले आता। कर्नाटक में अनाज नहीं मिल रहा, वहाँ पर हमारे करने से खरीद रहे हैं, जब क्या करते फ्री लेके चले जाते, फिर अनाज महंगा हो जाता। ऐसे हालात पैदा होते। सोचो आप लोग, कांग्रेस कांग्रेस बोल के बोल रहे हैं बेवकूफ़। ये समझने की कोशिश करना कांग्रेस कितना नुकसान करी हमारे को। अब फिर जो सो पहले फिर भी थी एक किस्म की कांग्रेस, मगर तो पूरा बीजेपी के एजेंडा हैं, पूरे बीजेपी वाले हैं। परसों एक मैं वीडियो देखा टीवी में वायरल हो रहा फ़ोन में, एक बंदा जैसो कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब को टोपी लगा रहे हैं तो ढिकल दे रहे हैं, टोपी निकाल के फेंक दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब आप मत लगाओ बोल के अदब से बोल सकते हैं ना, वो निकाल के फेंकने की ज़रूरत क्या है। हमारे केसीआर साहब देखो इमाम ज़ामिन बन लेते, टोपी लगाते, क्या है बुरी बात क्या है उसमें। नींद लगाना चाहे तो नको लगाओ आप, मगर निकाल के फेंक दे रहे हैं। ये मुसलमान समझना, उनके दिल में कितना आरएसएस का माइंड है, उनका कितने जहर भरा हुआ है रेवंत रेड्डी साहब के दिल में। ये नहीं समझ रहे मुसलमान। उनको जब क्वेश्चन आएगा तो उनका असलियत बताएंगे, मुसलमानों पे जुल्म करेंगे। ये समझो आप लोग। अब उत्तराखंड में जैसो मुसलमानों को भगा दे रहे हैं, ये देख रहे हैं न्यूज़ में आप लोग, मुसलमान नहीं रहना बोल के भगा दे रहे हैं भाई बाज़ाब्ता। ये हालात पैदा करते हैं यहाँ पर कांग्रेस वाले। रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस के एजेंट है, आप समझने की कोशिश करें। उनका जहन पूरा आरएसएस का है। अब वो नो जब वो पावर में आ गए, बाकी कांग्रेस के जो भी लीडर हैं, सेकुलर लीडर्स भी रहे तो भी सुनना पड़ता, क्योंकि सीएम का रहता। और जब जब कौन बचाते हमको। एक बार तो केसीआर साहब लड़ लड़ के तेलंगाना लेके अपनी जान पे खेले, जब कौन बचाते। ये सोचो, कांग्रेस पे भरोसा मत करो। वो हमारे बीजेपी सामने से भोगे तो कांग्रेस पीछे से भोगे। मुसलमान को हमेशा यही परेशानी रही, इसलिए केसीआर साहब जब तक है हम मुसलमान सेफ है। तेलंगाना में कोई परेशानी नहीं रहती जब तक केसीआर साहब रहते। यहाँ भी गंगुला कमलाकर साहब सेकुलर लीडर है, करीमनगर को इतना अच्छा डेवलपमेंट करे, केबल ब्रिज बनाया, अब आप देखो आईटी टावर बनाए, मेडिकल कॉलेज लाए। कल को जाके अब हम लोग तो अब जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं केबल ब्रिज इंजॉय कर रहे हैं, फिर रहे हैं ना। कल अगर कांग्रेस आ गई तो उसको टैक्स लगाते, पैसे लेके जाना पड़ता, फिर केबल ब्रिज चढ़ना है तो
और वो जो IT टावर में जॉब हमारे बच्चे कर रहे हैं सबको भगा देते, फिर गुजरात से आते, कर्नाटक से आते बच्चे, हमारे बच्चे फिर वही रोडों पे फलियाँ बटाने। हमारी माशी हालत कितनी गलीज है आप लोग समझ रहे हैं ना। कह रहा आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जी, पढ़ के तालीम पा रहे हैं, फ्री तालीम पा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हर चीज़ से सहूलत दे रहे हैं KCR साहब मसीहा है। इसलिए फिर एक बार हम लोग आप लोग को अदबन गुजारिश कर रहे हैं, बुज़ुर्गों से, दानिश्वरों से, नए गयूर नौजवान भाइयों से, पर्दा नशी माँ और बहनों से, सबसे मेरे दोस्तों से, भाइयों से मैं हाथ जोड़ के आप लोग से आजिज़ाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 30 तारीख को कारपोर्ट को वोट डालो, KCR साहब की ताकत बनो और भारी मेजॉरिटी साथ से हमारे कमलाकर साहब को जिताओ। जय